Hello, good morning friends. Welcome back to my channel and I am Dr. Anamika Singh. So in previous lecture we were discussing about the numericals of chemical kinetics and this is the third video which is related to chemical kinetics numerical. Okay, so now our first question is, this is our first question, NH4NO3 के एक्वेटिक सॉल्यूशन के डिकम्पोजिशन के कुछ डेटा हमें दिए हुए हैं जिसमें N2 का वॉल्यूम है एंड टाइम है इन मिनट्स. ओके, एंड वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ठीक है, तो इस रिएक्शन के लिए हमें ये चेक करना है कि इसका ऑर्डर क्या है. ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें डेटा दिए हुए हैं वॉल्यूम है एंड टाइम है. तो जब इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो हमें सॉल्व करने के लिए कुछ फॉर्मूले यूज करते हैं और उस फॉर्मूले को यूज करते टाइम सपोज जैसे मैं आपको इस एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ. दिस इज द इक्वेशन. ठीक है, सो हम क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं और इस फॉर्मूले में अगर हमें के की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट मिलती है दैट मींस इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है, बिकॉज इस क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम दिया हुआ है तो यहाँ पे हम C0 और Ct की जगह पे V इंफिनिटी एंड V इंफिनिटी माइनस VT को मेंशन करेंगे. ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे C0 की जगह पे V इंफिनिटी एंड V इंफिनिटी जो होगा वो लास्ट वॉल्यूम होगा. डेटा में जो हमें सबसे लास्ट वॉल्यूम मेंशन किया हुआ है दैट इज V इंफिनिटी एंड V इंफिनिटी माइनस VT जो है ये किसी पर्टिकुलर टाइम पे वॉल्यूम क्या है दैट इज VT. ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं. तो फॉर्मूला हमें यूज करना है. दिस इज द फॉर्मूला K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय T log 10 V infinity divided by V infinity minus VT. ठीक है, तो as I told you earlier, V infinity is the last volume which is mentioned in data and VT is the volume which is mentioned at a particular time. ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे अपने डेटा को. ध्यान से आप लोग डेटा को देखिए. हमें टाइम मेंशन किया हुआ 10 मिनट में, 15 में, 20 मिनट्स में, 25 एंड लास्ट में. ठीक है, और लास्ट हमारा जो वॉल्यूम है दिस इज 35.05 एंड दिस 35.05 विल बी V इंफिनिटी. ओके, एंड VT सपोज हम 10 मिनट में फाइंड आउट कर रहे हैं. ठीक है, हम 10 मिनट में K की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो 10 मिनट में VT जो है वो हमारा क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 5. दिस इज VT. ओके, तो सिंपल हमें वैल्यू पुट करनी है एंड K की वैल्यू जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है. यहाँ पे आपको इसमें आंसर भी दिख रहा है कि ये जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. तो ये हमें प्रूव करना है कि किस तरीके से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. तो ठीक है, हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे 2.303 इंटू 10. हम क्योंकि 10 मिनट में ले रहे हैं और हम इसे सेकंड में कन्वर्ट कर दे रहे हैं इसलिए हम इसे 60 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. log 10 V infinity is 35.05. V infinity minus VT क्या हो जाएगा 35 into 05 minus 6.05. इस तरीके से हम वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा 35.05 डिवाइडेड बाय 28.1. दिस इज आवर आंसर. ठीक है, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमने सॉल्व किया तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाय 600 log 10 1.21. तो अब हमें क्या करना है log 1.21 की जो है वो वैल्यू चेक करनी है, वो सर्च करनी है और इसके लिए हम हेल्प लेंगे किसका, लॉग टेबल का. ओके, सो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमने वैल्यू पुट की, देन उसके बाद आपको फॉर्मूला पता होगा log 10A डिवाइडेड बाय B. तो इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं log A माइनस log B. तो सेम हम यहाँ पे आप इस जो हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है इसको आप कट कर सकते हैं, इसको आप कट कर दीजिए और जिस तरीके से मैं बता रही हूँ अभी यहाँ पे उसको आप कर सकते हैं. ठीक है, तो इसके बाद आप क्या करेंगे log 35.05 माइनस log 28.8. ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे log 35.05 की जो वैल्यू होती है दिस इज 1.54 एंड log 28.8 की वैल्यू जो होती है दिस इज 1.45. ठीक है, तो जब आप इसे माइनस करेंगे तो यू विल गेट द आंसर 0.085. तो आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये हमारा इसको सॉल्व करने के बाद, पूरा लॉग को सॉल्व करने के बाद हमारी जो वैल्यू आई है दिस इज 0.085.
कि जो हमारी लॉग को सॉल्व करने के बाद वैल्यू आई दिस इज 0.085, ठीक है। तो इसमें हम मल्टीप्लाई क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 0.003 से, एंड हमारा जो आंसर आएगा दिस इज हमारा जो आंसर आएगा दिस इज 0.00025, ठीक है। तो ये हमारा पर सेकेंड दिस इज आर आंसर, ठीक है, दिस इज आर करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, हमारा जो क्वेश्चन है इस तरीके से सॉल्व करना है फॉर पर्टिकुलर टाइम पीरियड, दिस इज 10 मिनट। नाउ द सेकंड इज एट 15 मिनट्स। सेकंड कंडीशन हम इसमें देखेंगे कि 15 मिनट्स पे हमें क्या टाइम जो है वो मिलता है, ठीक है। तो 15 मिनट्स पे सॉल्व करने के लिए हम सेम इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, ठीक है। सेम फॉर्मूले को यूज करने के बाद हमें वैल्यूज जो है वो पुट करनी है, और वैल्यू पुट करने के बाद फिर हमें ये चीज और क्लियर हो जाएगी कि k की वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है। तो 15 मिनट्स में हम क्या करेंगे, हमारा v इंफिनिटी जो होगा वो 35.05 ही होगा, बट 15 मिनट्स में जो n2 का वॉल्यूम है वो कितना मेंशन है, 9.50। तो हमें वही वैल्यू रखना है, vt की जगह 9.50। हम log 10 की वैल्यू देखेंगे और उसके बाद फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा, 0.0034 पर सेकेंड। तो इसी से आप समझ सकते हो कि वैल्यू में 0.00 मतलब बहुत डिफरेंस नहीं है, मतलब एक तरीके से के की वैल्यू जो है वो दोनों टेम्परेचर पे कांस्टेंट ही हमें मिल रही है। फिर से एक और चेक कर लेते हैं एट 20 मिनट्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेम वैल्यू देखेंगे, 20 मिनट्स पे चेक करना है कि के की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है। तो 20 मिनट पे जो वॉल्यूम है दिस इज 11.42 एंड वी इंफिनिटी जो होगा वो हमारा 35.05 ही होगा, ठीक है। तो हमने इक्वेशन में हमने वैल्यू पुट की 2.303, 20 इसको हमने 60 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया। v इंफिनिटी इज 35.05 एंड v इंफिनिटी माइनस vt, तो v इंफिनिटी हमारा 35.05 माइनस 11.42 एट 20 मिनट। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये आंसर मिलेगा 1.43, जिसका हम लॉग की वैल्यू निकालेंगे एंड दिस इज आवर लॉग वैल्यू। और हमारा जो फाइनल आंसर होगा इसका वो हम दिखाते हैं। तो हमारा जो k की वैल्यू आई है वो है k इज इक्वल टू 0.0029 पर सेकेंड। तो देखिए तीनों एक्सपेरिमेंट से ये चीज क्लियर हो रही है कि k की वैल्यू जो है वो क्या ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, इट मींस दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जिसमें आपको वॉल्यूम मेंशन किया हुआ है प्लस टाइम मेंशन किया है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो आपको इस तरीके से फॉर्मूले को यूज करके ऑर्डर कैलकुलेट करना है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम 10 मिनट्स है, ठीक है। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हो जिसमें हाफ लाइफ टाइम मेंशन किया है फर्स्ट ऑर्डर का, दिस इज 10 मिनट। इफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज 0.08 मोल पर लीटर है, तो उसी समय फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोल पर लीटर हो, तो फाइंड आउट टी। तो मतलब हमें करना क्या है, टी फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे हाफ लाइफ टाइम मेंशन किया हुआ है जो कि कितना है, 10 मिनट्स। सिंपल क्वेश्चन को पहले आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि हमें क्या दिया हुआ है, हाफ लाइफ टाइम 10 मिनट ऑलरेडी दिया हुआ है, गिवन है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन भी दी हुई है एंड फाइनल कॉन्सेंट्रेशन भी दिया हुआ है, बट हमारे पास के की वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाफ लाइफ टाइम को यूज करते हो हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द के वैल्यू, दैट मीन्स रेट कांस्टेंट। तो ऐसा एक ही फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हम के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, दिस इज टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय के। तो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, 10 की वैल्यू पुट करेंगे और डायरेक्ट हम के की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमने सेम इसी फॉर्मूले को देखिए यहाँ पे यूज किया है सबसे पहले। ओके, so formula is k is equal to 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ। तो k की वैल्यू हमने रखी 10, हमने मिनट में वैल्यू जो है वो हमने रख दी है। देन उसके बाद हमें जो आंसर मिलेगा k की वैल्यू दिस इज 0.0693 पर मिनट। तो यहाँ तक सारी चीजें जो है वो क्लियर हुई, हमने फाइंड आउट कर लिया k की वैल्यू। अब k की वैल्यू की हेल्प से हमें उस टेम्परेचर को फाइंड आउट करना है जिस पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज 0.08 एंड द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इज 0.01। सो फॉर्मूला वही है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि k की वैल्यू क्या है, सॉरी t की वैल्यू क्या है, ठीक है।
फॉर्मूला सेम वही यूज करना है, k इज इक्वल टू 2.303 t। अब यहाँ पे हमें t जो है ये हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि k की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की। देन उसके बाद इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मतलब C0 जो है 0.08 एंड फाइनल इज 0.01। ठीक, k की वैल्यू हमने पुट की जो कि हमने हाफ लाइफ की हेल्प से निकाली 0.0693 इज इक्वल टू 2.303 t हमें फाइंड आउट करना है। log 10 8 डिवाइडेड बाय 1 जो कि अभी हमने सॉल्व किया। ठीक, तो इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे log 8 माइनस log 1 हो जाएगा। log 8 की वैल्यू हम पुट करेंगे जो कि है 0.9030 माइनस log 10 0 होता है। ठीक है, सॉरी log 10 1 होता है, सॉरी log 1 0 होता है। ठीक है, यहाँ पे 1 है 10 नहीं है, सॉरी log 1 इज 0। ठीक है, तो 0.9030 को हमने किया। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो जब हम पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब हम पूरी इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ये हमारी पूरी इक्वेशन है, ये हमारी पूरी इक्वेशन है जिससे हमने t को साइड में ले लिया तो k की वैल्यू डिवाइड में चली जाएगी। तो इसको सॉल्व करने पे हमें जो आंसर मिलेगा जो कि क्या है, t इज इक्वल टू 30.00 पर मिनट। ठीक है, यहाँ पे हमने क्योंकि सेकंड में चेंज नहीं किया है तो हमें आंसर जो है वो मिनट में ही मिलेगा। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम उसी टाइप का पैटर्न है। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। इसमें थर्मल डिकम्पोजिशन फर्स्ट ऑर्डर का है जिसमें 120 मिनट में 50% डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो 90% में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि हमें एक सैंपल दिया गया है जिसमें 120 मिनट में उसका जो डिकम्पोजिशन है वो 50% हो रहा है, मतलब हमें टाइम भी दिया है। ठीक है, 50% हो जा रहा है, मतलब इनिशियल C0 जो है वो है 100 और CT जो होगा वो हमारा 100 माइनस 50 इज इक्वल टू 50। तो इसकी हेल्प से सबसे पहले हम k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और k की वैल्यू आ जाने के बाद जो हमारी सेकंड कंडीशन है तो 90% डिकम्पोजिशन में कितना टाइम लगेगा तो वो हम फाइंड आउट करेंगे इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो फॉर्मूला आप लोगों को पता है, सॉरी ये जो आपको मतलब क्रॉस में दिख रहा है तो इसको आप इग्नोर कीजिए प्लीज, आप न्यूमेरिकल पे ध्यान दें। तो फॉर्मूला है k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय t log 10 C0 अपॉन CT। ठीक है, तो वैल्यू हम सारी पुट करेंगे, हमारे पास जो जो वैल्यूज जो है वो दी हुई हैं। ठीक है, 120 मिनट्स, तो 120 मिनट्स में हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। t की जगह हम क्या लिखेंगे 120 log इनिशियल, यहाँ पे t हाफ नहीं है t है। ओके, यहाँ पे ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक है, टाइपिंग एरर हो गई है, तो ये दिस इज t। ओके, देन उसके बाद C0 हमारा 100 है, CT इज 50। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें log जो है वो क्या आ जाएगा log 2। ठीक, अब इस वैल्यू को सॉल्व करने पे हमारे पास जो आंसर है दिस इज 0.019 और इसको हम log 2 की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट द आंसर 0.0057 एंड दिस इज k वैल्यू। ओके, अब इस k वैल्यू की हेल्प से हमें जो हमारी एक्चुअल कंडीशन दी गई है कि 90% डिकम्पोजिशन में कितना टाइम लगेगा, तो 90% के लिए अगर हम जो हमारी सेकंड कंडीशन है उसको सॉल्व करते हैं तो 90% के लिए हमारा इनिशियल जो होगा वो कितना होगा, दैट विल बी 100 एंड CT विल बी 100 माइनस 90 दैट इज 10। ओके, तो k की वैल्यू हमने पुट की। ठीक है, हमने C0 की वैल्यू पुट की, CT की वैल्यू पुट की और सिंपली हमें सॉल्व करने पर जो t की वैल्यू है वो हमें मिला 404 पर मिनट। सो दिस इज आवर आंसर। तो सिंपल इस तरीके से क्वेश्चन को देखते हुए, क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए आप अपने न्यूमेरिकल को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन जो है इस यूनिट से रिलेटेड, केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड ही सॉल्व करेंगे। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।